प्यारे बच्चों, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 61 है। 61 में मॉक टेस्ट में हम टॉप 10 क्वेश्चन लगाएंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। अगले 20 से 22 मिनट में हम ये 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को पिछली क्लास का जो अभ्यास प्रश्न है उसका राइट आंसर बताएगा, और क्लास के बाद हम जो अभ्यास प्रश्न आपको दे के जाएंगे इस क्लास में, उसका अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो उस अभ्यास प्रश्न का आप राइट आंसर जरूर बताना। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा अभ्यास प्रश्न पिछली क्लास का क्या था। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो फिर कंडीशन रखता है कि यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता है और 5 रुपये कम में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो सवाल में मुझे पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर मैं वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में ले लेता हूँ 100 रुपये, अगर मैं सिर्फ 20% के लाभ पे बेचता हूँ तो वह वस्तु 100 की अगर खरीदी गई, 20 का लाभ देगा गई तो वह बिकी 125 में। पहली कंडीशन तो हमारी ये है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर 100 रुपये में पहले खरीदा था, अब 100 से क्या 1% कम में खरीदो जी 20, यानी कि उसे खरीदो जी अब आप 80 रुपये में। 80 रुपये में खरीद के 5 रुपये कम में बेचो और कैक का लाभ उठाओ जी 25% का। 25% का लाभ यानी कि आप 25% का मतलब 1/4 लाभ, यानी कि 4 रुपये में 1 का लाभ। तो यानी कि अगर 4 की वस्तु है तो उसको आप बेचो कैक में 5 में। 80 का अगर 5/4 में निकाल लो तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं वस्तु को जो 80 में खरीद के 25 का लाभ लेना चाह रहा परसेंट का, 25% का, तो वस्तु को मुझे बेचना पड़ेगा कितने में जी 20 चौका 80, 20 पंजे 100, यानी कि उसे बेचना पड़ेगा मुझे 100 रुपये में। पहले बेचा था 120 में, अब की बार बेच रहा मैं 100 में, तो कैक रुपये कम में बेच रहा जी। मैं से यहाँ अंतर देखूंगा तो अंतर आ जाएगा जी 20 रुपये कम में बेच रहा। 20 रुपये कम में बेच रहा तो उसका ओरिजिनल क्रय मूल्य कितना था जी, स्टार्टिंग में 100 रुपये था जी। और 1 रुपये कम में बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा मैं से 100/20, और मैं 5 रुपये कम में बेच रहा तो 5 के मैं यहाँ पे गुना करके उसका क्रय मूल्य निकाल लूँगा कितने में से मैंने खरीदा होगा। तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, अगर से 5 रुपये कम में बेचा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 25, और 25 के लिए मेरे लिए राइट ऑप्शन हो जाएगी जी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर पहला, आज मॉक टेस्ट का। एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत दे रखा 2550, यदि 7 तकनीशियनों का औसत 3000 है तो शेष का कितना है 2340। वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम एलिगेशन कर लेते हैं जी सारा। एलिगेशन में यानी कि तकनीशियन का अलग दे रखा है मुझे, तकनीशियनों का, और जी अन्य का मुझे दे रखा अलग, और सभी का जो दे रखा वो मैं रख लूँगा आपका मध्य में। 7 तकनीशियन है मेरे पास, ये संख्या 7 तकनीशियन है, उनका औसत है जी 3000। और जो अन्य उनकी मुझे संख्या निकालनी है, उनकी मुझे संख्या नहीं पता है। उनका वेतन का दे रखा जी औसत कितना जी 2304, और सभी का जो औसत वेतन है 2550 है। जो सभी का है उसको रख लूँगा मध्य में, और एलिगेशन वाला हम लगा लेंगे इसमें फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी 450, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 50 में से 40 जाके 10, और 25 में 23 जाके बचेगा 2। तो अनुपात आ गया जी 21:45। 3 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा जी 15। यानी कि यहाँ 7 है, ऊपर 7 है, तो कहने का मीन्स है 7 को 7 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 की गुना करेंगे हम बोथ साइड, यानी कि इधर भी 1 की गुना करेंगे। यहाँ 7 है कम 7, तकनीशियनों की संख्या दे रखी 7, तो 7 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 गुना करेगा इधर, तो यानी कि अन्य कर्मचारी जो है वो कितने आ जाएंगे जी 15 कम 15। तो सभी पूछे तो तकनीशियन 7 सवाल में दिए गए थे, 15 हमने निकाले, तो 15 और 7 को जोड़कर हम टोटल बताएंगे कर्मचारी कितने हैं वर्कशॉप में जी 22, और 22 के लिए मेरे पास राइट ऑप्शन है जी क्या सी। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है जैसे हमने पहले एलिगेशन से बनाया। परीक्षा में सही के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। रमेश ने 75 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में 125 अंक प्राप्त किए हैं, उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बतानी। तो देख, राइट के लिए तो मिलता है जी हमें क्या नंबर 4, और रोंग के लिए मिलता है 1 नंबर निगेटिव। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं अगर 75% की वाली परीक्षा में सारे प्रश्न सही करता तो मेरे टोटल नंबर कितने आते। अगर मैं सारे सही करता
75 का 4 गुना 300 अंक। अगर मैं 75 के 75 सभी गलत कर देता तो मेरे कितने मार्क आते जी, माइनस का 75। अब यहाँ पे मेरे पास ना तो सारे गलत है ना सारे सही है, कुछ गलत है कुछ सही है, तो मिला के मेरा कितना आ रहा जी नंबर 125। अब मैं कैसे सोल्व करूँगा, देखिए जो बीच वाली संख्या होती है हमारी एलिगेशन में, मिशन में माइनस होती है, क्योंकि हम 300 को में से 125 घटाते हैं तो 175 बचता है, और जी इसमें से ऊपर वाली संख्या घटाते हैं यानी कि ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ के हो जाएगा मेरे पास 125 प्लस 75 यानी कि 200। इनका 200 और 175 में अनुपात हो जाएगा 25 से काट के 8, 25 अठे 200 और 25 सत्ते 175, यानी कि उसने अगर 8 ठीक की है तो 7 गलत की है। तो टोटल अगर 15% की वो परीक्षा होती है तो उसमें 8 सही थे 7 गलत थे, पर लेकिन टोटल पर्सन है 75, तो 75 को हम भाग करेंगे 15 से तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा मेरे पास 5। तो मुझे गलत पर्सनों की संख्या बतानी, तो मैं 5 की गुना करता हूँ 7 में तो 5 सते 35, यानी गलत तो मैंने किया है वहाँ पे परीक्षा में कितने क्वेश्चन 35। अगर मुझे पूछा जाता राइट कितने की है सही, तो मैं 8 में गुना करता 5 की, 8 पंजे 40, तो ये राइट मेरे 40 है और गलत 35 है, 35 40 का जोड़ 75। तो मुझे गलत बताने, तो गलत के लिए 35 और 35 के लिए मेरी राइट ऑप्शन हो जाएगी जी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है 9, 12, 32 से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त होती है। तो देखो सवाल में हमें पहले कंडीशन है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, सभी संख्या पूर्ण वर्ग है अपना आप में। अब देखिए 9 और 12 और 32, देखो 2 से वह संख्या नहीं कटेगी जिसके बाद में विषम अंक होगा, यानी कि 625 12 से नहीं कटेगी ना 32 से, ना ही कटेगी हमारी 729। तो ऑप्शन हमारी बची 2, 576 और हमारी 484। अब 9 से देखते हैं, 9 से वह संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 9 के पाढ़े में हो जाएगा। तो 7 5 12, 12 और 6 18, इसके अंकों का योग 18, इसके अंकों का योग आ जाएगा जी 16। तो यानी कि ऑप्शन सी भी कट गई मेरी, तो ऑप्शन बची जी बी। तो यानी कि वह संख्या जो होगी पूर्ण वर्ग 576 होगी, जो 9 12 32 से पूर्ण तक कटेगी और अपना में पूर्ण वर्ग भी होगी। दो संख्या का योग 216 है, उनका HCF 27 है, वे संख्या ज्ञात करने। देखो जी योग अगर इसका देखें 216 आ जाएगा, 9 7 16 का 6 का से लग गए 1, 8 2 10 और 1 11, 216। 162 और 154 का योग 6, 6 5 11 हासिल लग गए 1 और 1 और 1 2, हमारा 2 और 1 3, ये 316 आ जाएगा। तो ये तो मेरा उत्तर नहीं होगा बी। 208 108 108 यानी कि 216 और 81 और 89 जोड़ेंगे हम, 9 और 1 10, हमारे पास 10 यानी कि बाद में जीरो नहीं बनने की, यानी कि जोड़ ये हो जाएगा आपका 270। तो यानी कि हमारी ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल होगी। ऑप्शन जो बचा हमारे पास बचा ए और सी। 108 108 का HCF हमारा 108 ही आएगा और हमारा HCF आना चाहिए कितना जी 27। तो यानी कि ऑप्शन मेरी सी भी कट जाएगी। ऑप्शन किस में आंसर है मेरा ए में। अगर बेसिक तरीके से देखें इन सवालों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जी दो संख्या ए बी के अनुपात में उनका HCF अगर 27 है तो वे संख्या एक हो जाएगी 27 है, दूसरी हो जाएगी 27 भी। अगर इनको जोड़ करें इनका जोड़ मिलेगा मुझे 216। अगर मैं 27 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस बी का मान आ जाएगा जी मेरे पास कितना जी 27 कॉमन लेकर a प्लस बी बराबर 216। 27 को लेकर 216 को भाग करेंगे तो यहाँ पे चल जाएगा जी 8, यानी कि a प्लस बी का पेयर का जोड़ जो आएगा वो 8 आएगा। अब 8 के फैक्टर कर सकते हैं जोड़ में, क्या 1 प्लस 7, 2 प्लस 6 और 3 प्लस 5 और उसके बाद कर सकते हैं हम 4 प्लस 4। तो यानी कि 7 और 1 का महत्तम 1 आएगा, सहभाज्य जोड़ा है तो वैलिड है। 2 और 6 अभाज्य नहीं है, इसका जोड़ा का महत्तम 2 आएगा, ये वैलिड नहीं है। 3 5 अभाज्य, इसका जोड़ा वैलिड है। 4 4 का महत्तम 1 नहीं आने का। तो मेरे पास संभव जोड़े हो गए 1 7
3 5। तो अब 27 की गुना अगर एक साथ में करें तो मेरे पास 27 189 आएगा। 27 की 3 और 5 में गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 27 या 81 और 27 पंजे मेरे पास हो जाएगा जी 135। तो यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पांचवा। एक सेकंड एक घंटे का कितना परसेंट है? एक घंटे में कितनी सेकंड होती है जी? 60 गुना 60 यानी कि 3600 सेकंड। पता होगा जिसने यूनिनोर का सिम चला है। तो 1/3600 गुना 100 तो परसेंटेज निकल जाएगी 1/36 हमारा लास्ट में आएगा। 1/36 यानी कि 1 को 36 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर नहीं चलेगी, जीरो लगाएंगे। 36 का डबल 72 यानी कि 0.02 0.02 हमारा 0.02 ऑप्शन बी में। बाकी हम सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन सिंपल है। कौन सी संख्या 1 और 17 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी? 1 और 17 के मध्य 1 3 5 7 9 11 13 ये सभी संख्याएं हो जाएगी हमारी अभाज्य। अब देखिए 2 से वह संख्या नहीं कटेगी जो अंत में जिसका विषम अंक है। तो पहला तो हमारा आंसर नहीं होगा और नई ऑप्शन हमारी होगी सी। अब ऑप्शन बची मेरे पास बी और डी। अब देखिए बी और डी में देखने के लिए 5 से तो डिवाइड हो जाएगी क्योंकि बाद में शून्य है। पर 3 का रूल क्या कहता है? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइडेबल होगा, जैसे बी ऑप्शन में मेरा 4 4 8 8 8 16 यानी कि 16 का जो जोड़ आ रहा बी ऑप्शन का, वह संख्या किससे नहीं डिवाइड होगी जी? वह 3 से नहीं होगी। तो यानी कि मेरा ऑप्शन ए भी कैंसिल, बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, ऑप्शन बची डी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी। दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली सभी परागण संख्या का योग क्या होगा? दो अंकों में सबसे पहली संख्या जो होती है 3 से भाग 12 15 ऐसे हम देखते जाके 18। तो लास्ट में जो भाग होगी वह होगी जी 99। अब इनका योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी कि 12 प्लस 99 और बटे 2 और गुना कुल संख्या। कुल संख्या यानी कि 99 3 से भाग होने वाली कौन सी संख्या है जी? 33वीं। पर 33वीं जब होती है जब 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 से पहले हमने क्या एक संख्या छोड़ दी? 3 छोड़ दी, 6 छोड़ दी, 9 यानी कि 3 छोड़ दी। तो यानी कि 12 से जब काउंट करेंगे तो 99 तक टोटल संख्या होगी मेरे पास जी 30। तो गुना कुल संख्या हो जाएगी 12 से लेकर 99 तक 30। तो 12 99 जोड़ आ जाएगा 111। 111 बटे 2 गुना 30। 30 का 10 15 15 गुना करेंगे 111 में तो जोड़ आ जाएगा मेरा सभी दो अंकों की संख्या जो 3 से पूर्णतः विभक्त है। 15 कम 15 15 कम 15 1 16 15 कम 15 1 16 यानी कि 1665 मेरा आंसर हो जाएगा। दो अंकों की सभी वे संख्या जो 3 से पूर्णतः विभक्त है उनका योग। तो 1665 मेरी ऑप्शन दी है किसमें? डी में जी। क्वेश्चन नंबर 8। किसी भिन्न के अंश में 250% की बढ़ोतरी, हर में 400% की बढ़ोतरी के बाद भिन्न प्राप्त होती है 7/19। मूल भिन्न ज्ञात करनी। मूल भिन्न मैंने माननी मेरी भिन्न P बटे Q है। अगर P में 250% की बढ़ोतरी करता हो तो 100 प्लस 250 यानी कि P के वैल्यू हो जाएगी बढ़ गया P का ओरिजिनल वैल्यू का 350। और Q में अगर मैं करता हूँ 400 की वृद्धि 100 प्लस 400 यानी कि Q के मान हो जाएगा ओरिजिनल मान का कितना जी? 500। और बराबर किसके जी? हमारी जो प्राप्त होती है भिन्न क्या? 7/19। तो Q और P का ओरिजिनल मान बताना। तो मैं क्या करूँ? मन की क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इधर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 गुना 500 और बटे 350। तो अब इसे मैं सोल्व कर लूँगा तो मेरी ओरिजिनल भिन्न आ जाएगी। 0 से 0 कट गई, 5 से कटा ये 10 बढ़ जाएगा, ये 7 बढ़ जाएगा, 5 7 35, 7 से 7 कट गया। तो मेरे पास बचा अंश के लिए 10 बचा और हर के लिए मेरा बचा 19। तो 10/19 मेरी ऑप्शन किस में दिया आंसर? ऑप्शन ए में दिया। तो राइट आंसर मेरा रह जाएगा ऑप्शन ए। 9वां क्वेश्चन। एक घड़ी 60 रुपये बेचने पर 15% की हानि होती है। 2% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य यानी कि जो 60 रुपये की जो वैल्यू है वो 15% की हानि के बराबर है। अर्थात 100 माइनस 15 यानी कि 85% की जो वैल्यू है वो रुपये में 60 है। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू? 2% के लाभ की। तो 100 प्लस 2 यानी कि मुझे वैल्यू निकालनी 102% की।
तो 60 को 85 से भाग करूँगा तो 1% की वैल्यू आएगी, और उसमें गुना 102 की कर दूंगा तो मेरे पास लाभ के 2% का मूल्य पता लग जाएगा मुझे। तो 17 पंजे 85 और 17 छिक्का 102 और 12 पंजे 60, तो 12 छिक 72, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 72 रुपये। उस वस्तु को अगर मैं बेचता हूँ 2% के लाभ पे, उसका विक्रय मूल्य। 72 मेरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन बी में, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज है आपके पास जिसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, उसके अंतःवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो अंतःवर्त का क्षेत्रफल निकालना जो समबाहु त्रिभुज के अंदर बना है, तो सबसे पहले मैं अंतःवर्त जो बना है उसकी त्रिज्या निकालनी। अंतःवर्त यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो, तो अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है हमारा। वो फॉर्मूला होता है जी, भुजा को अगर हम भाग कर दे, यानी कि भुजा ए मानते हो, अगर भुजा को मैं भाग कर देता हूँ 2√3 से, तो मुझे अंतःवर्त की त्रिज्या पता लग जाएगी, जो हम किस में बनाते हैं जी, समबाहु त्रिभुज में। मेरी भुजा दी गई है सवाल में कितनी समबाहु त्रिभुज की, 24 और 24। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अंतःवर्त की त्रिज्या निकाल लूँगा किस फार्मूले से, a बटे 2√3। तो 24 बटे 2√3, √3 का हर का परिमीकरण कर लूँगा ऊपर 3 की गुणा करके, तो यहाँ पे फाइनल मेरी वैल्यू आ जाएगी अंतःवर्त की त्रिज्या के लिए 3 से 3 में गुणा करूँ √, की तो √ हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 भाग करेगा 24 को 4 बार, तो अंतःवर्त की जो त्रिज्या आएगी मेरे पास आ जाएगी जी 4√3, यानी अंतःवर्त की त्रिज्या हो जाएगी 4√3। मुझे उसका अंतःवर्त का क्षेत्रफल निकालना, तो फॉर्मूला वर्त का होता है हमारे पास, वर्त का πr²। पाई की वैल्यू हम सोल्व नहीं करें क्योंकि ऑप्शन पाई की दी है, तो पाई को सेम रख लेते हैं। किसका स्क्वायर कर लेते हैं जी, 4√3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √3 की 3 में गुना करेंगे तो इस पर √ हट जाएगा, तो लास्ट में मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 16×3 48, और 48 के साथ में रखूँगा मैं क्या, पाई। तो ये लाइन फाइनल मेरा आंसर होगा 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर, जो कि दिया है मुझे किस में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए, जिसका आंसर आपको खुद कमेंट में देना है। एक फल विक्रेता 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदकर और 3 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो इस प्रकार उसका हानि का प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो अंत तक वीडियो देख रहे हैं उसका, उन लोगों के लिए इस आंसर राइट क्या बनेगा, तो आप कमेंट में दे सकते हैं आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या जाएगा।